अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट अरबी बैंगन की रेसिपी। आजकल आलू का टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए मैंने इस रेसिपी में आलू की जगह अरबी इस्तेमाल की है। यकीन मानिए इसका जायका इतना लजीज आता है कि एक दफ़ा बनाकर आप देखेंगे ना, खाएंगे ना, तो बार बार बनाने को दिल करेगा। सबसे पहले आपके लिए एक ज़रूरी टिप है कि आपने अरबी को नमक लगा के पानी से वॉश कर लेना और उसको धूप में रख देना है। फिर सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल गर्म करना है, उसमें प्याज को ऐड करना है और प्याज को ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन फ्राई करना है। जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, तो जब हमारे प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमने इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद इसका हल्का सा तड़का लगाना है। इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, जिसमें जाएगा लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर। ये सब चीज़ें आपने अपने अकॉर्डिंग ऐड करनी है। मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड की है। ये अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो आपने मिर्चें कम रखनी है और मैंने ज़रा स्पाइसी बनाए हैं। तो फिर हल्का सा पानी ऐड किया। कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें, तो हल्का सा इसको बुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, हमारे तमाम मसाले जो अच्छे भून जाएं। अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ी, हमारी जो बारीक कटे हुए बैंगन और लंबी जैसे चिप्स काटते हैं वैसे हमारी कटी हुई अरवी। ज़्यादा भी लंबी नहीं काटनी है आपने, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा आपने ऐसी ही अरवी कट करनी है। तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। हमने फ्राई इसलिए नहीं की क्योंकि ये घुल मिल जाएगी ऐसे, तो इसीलिए मैंने ना इसको बैंगन के साथ ही ऐड कर दिया। अगर आप फ्राई करके ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि ये लेसदार बनेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नमक लगा के आपने पहले इसको वॉश करके रख लेना है। अगर आपने लाजमी फ्राई करना है तो फ्राई करने के बाद आपने जो है वो पहले बैंगन को भून लेना और एंड पे आपने अरवी ऐड करनी है, नहीं तो ये घुल मिल जाएगी ऐसे। तो ऐसे ही मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूना। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हमने ऐड करना है हल्का सा थोड़ा सा टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने फिर 2 से 3 मिनट भुना और फिर इसके ऊपर हमने ढक्कन दे देना। कोई पानी ऐड नहीं करना है, इसके अपने पानी के अंदर ही ये पक जाएगी, गल जाएगी। लेकिन आंच आपने हल्की रखनी है। तो इसको बहुत अच्छे से हमने भून लिया। सिर्फ 5 से 6 मिनट मैंने पहले इसको भूना है और फिर इसके ऊपर ढक्कन दे के हमने हल्की आंच पे रख देना है। 10 से 15 मिनट जो हल्की आंच पे हमारा सालन जो है वो पक रहा था, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी अरवी भी गल चुकी है और बहुत अच्छा सा मसाला बन चुका है। फिर भी हमने 5 से 6 मिनट ऐसे इसको भूनेंगे और इसके ऊपर एंड पे लास्ट पे फ्रेश हरा धनिया काट के डालेंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आजकल बिल्कुल भी आलू का टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, ये आलू से भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो हल्का सा पानी ऐड करके इसकी हल्की हल्की ग्रेवी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने जो है वो ऐसे ही बनाया। तो आपने बहुत अच्छे से ना इसको भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने लास्ट पे फ्रेश हरा धनिया डाला। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं जाता बैंगन में। अगर आप चाहें तो बैंगन में टमाटर भी स्किप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल जो टमाटर का भी टेस्ट चेंज कर देते हैं सालन का। तो हमारी अरवी भी गल चुकी थी, हमारे बहुत अच्छा सालन पक चुका था, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखें।